हेलो बच्चों, मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार है एंड आई एम फ्रॉम बिहार and I have done my graduation from NIT Arunachal Pradesh and currently I am a mathematics faculty at Student Tutorial Institute Maharashtra and I have more than 2 years teaching experience in the field of JEE and MHCET। ठीक है, तो आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? सर्कल पढ़ाने वाले हैं। चलिए, सर्कल एक्चुअली बात करें सर्कल होता क्या है। अभी तक जो भी क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे मेंसुरेशन और रिलेटेड और एरिया वगैरह थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था, लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे? ज्योमेट्री देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्या है? फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस लेते हुए जब आप एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करोगे, ठीक है, जब आप एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करोगे, यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? सर्कल है। ये फिक्स पॉइंट क्या होता है? ये जो आपका फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अभी के लिए सेंटर को हम लोग एच कॉमा के बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है जिसका हम लोग लोकस निकाल रहे हैं, ये क्या है? मूविंग पॉइंट है। क्या है बच्चों? मूविंग पॉइंट। क्या है ये? मूविंग पॉइंट। अब ये मूविंग पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट क्या करेगा? मूव करेगा। कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए, इसका डेफिनेशन क्या होता है? द लोकस ऑफ ए पॉइंट। इस पॉइंट का लोकस, इसका जिससे क्या हो? फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point are always फिक्स्ड बोले या फिर ऑलवेज कांस्टेंट बोले। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें समझना है। ये जो फिक्स पॉइंट बोला हूँ, जिससे डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बोला गया हो फिक्स पॉइंट। दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस बोला, ऑलवेज फिक्स। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? ऑलवेज फिक्स है, तो फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस यहाँ पर देखिए, तो इसको डेफिनेशंस को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस क्या था? फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि PC के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, जिसको हम लोग रेडियस में। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा? जल्दी बोलो। x2 माइनस x1। x2 की जगह क्या है? x, और x1 की जगह क्या है? h है, तो h लिखोगे होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है? y, माइनस y1 की जगह क्या है? k लिखोगे, इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू r। जब स्क्वायरिंग करोगे, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है, तो स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is h comma k and radius is r। इसका मतलब ये हुआ, एक फॉर्मूला भी याद करना, यदि कोई सर्कल का इक्वेशन लिखना हो, उसमें सेंटर आपको h comma k दिया हो एंड रेडियस यदि उसका r है, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपको जनरल डेफिनेशन बताऊं, जैसे सर्कल है, सर्कल का एरिया बता दो। कभी कभी एरिया दे देता है, आपको रेडियस पूछ लेता है,
तो एरिया से यदि रेडियस दे दिया जाए, सेंटर दे दिया जाए, तो आप इससे इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर रेडियस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस यहाँ पे होता है 2 पाई आर, ठीक है। और यहाँ पर भी आर रेडियस है, पाई कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 22/7 आपके क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर लेते हैं। आपको हमेशा याद रखना है सर्कल के जनरल इक्वेशंस क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पर याद रखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए। यदि नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 2 रहता तो सेम तो है, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। उस कंडीशन में यदि जनरल में कन्वर्ट करना है, जनरल से कंपेयर करना है, तो मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है, 1 बनाना है। यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाते हैं, क्योंकि अभी जो इक्वेशन पढ़े हैं हम लोग उसमें क्या था, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में ही था। ये अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x प्लस है तो प्लस लिखिए, और मिडिल टर्म का क्या लेना है, हाफ लेना है। जब हाफ लोगे तो x प्लस जी का होल स्क्वायर बनेगा। देखो a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर लेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो g एक्स्ट्रा है, g स्क्वायर क्या है, एक्स्ट्रा, तो उसको बैलेंस करने के लिए g स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर मिडिल टर्म हाफ लोगे तो f होगा, इसका होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, f स्क्वायर आ रहा है, वो क्या है, एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा है तो माइनस कीजिए, प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपको, x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y प्लस f होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस c। ये प्लस, ये दोनों माइनस में था, राइट साइड भेजा प्लस में, और ये प्लस में था तो माइनस में। सेकंड स्टेप में देखना, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस ऑफ जी होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस f होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर x ही होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर से, क्योंकि इसका सेंटर h कॉमा k होता है ना। जब कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयर, तो आपको मिलेगा h का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, देखो h का वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस g, एंड k का वैल्यू किसके इक्वल है, k का वैल्यू देखो माइनस f के इक्वल है, ठीक है, याद रखो। एंड सेंटर क्या होगा बच्चों, सेंटर बता दो, सेंटर होता है h कॉमा k। यदि इस फॉर्मेट में है तो सेंटर h कॉमा k, रेडियस r, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो गया h कॉमा k, h की जगह माइनस g कॉमा माइनस है। एंड रेडियस क्या होगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा होल अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस c, ठीक है। अब आपको बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, रेडियस पे कंडीशन बनाता है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, अंडर रूट में है, और अंडर रूट में हमेशा हम लोगों को पता है, जब ये रियल नंबर सिस्टम की बात करें तो अंडर रूट में कभी भी निगेटिव नहीं होता। अंडर रूट में निगेटिव इसलिए नहीं होता क्योंकि अंडर रूट में जब देखेंगे आउटपुट, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर, यदि किसी भी नंबर, चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो निगेटिव नंबर्स हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट यदि इसका स्क्वायर रूट चेक करेंगे, ये बोल रहा है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमको निगेटिव मिल जाए, अंडर रूट में निगेटिव कहने का मतलब ये है, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो अंडर रूट में जब निगेटिव पॉसिबल नहीं है रियल नंबर में, तो इसमें रेडियस भी कंडीशन बनाता है। तो कंडीशन फॉर रेडियस क्या बनाता है, कंडीशन फॉर रेडियस। अब देखो, यदि रेडियस क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, तो सर्कल कैसा होगा, रियल सर्कल होगा। कैसा होगा बच्चों, रियल
सर्कल। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि रेडियस 0 हो जाए, कहने का मतलब रेडियस 0 होगा तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और यदि ये 0 हुआ, बोलो, और यदि ये 0 हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट सर्कल। क्या बोलेंगे, सर्कल विल बी पॉइंट सर्कल। मतलब जो आपका सर्कल है वो पॉइंट सर्कल का बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बोलो, पॉइंट सर्कल। देखो दूसरा, यदि रेडियस क्या हो जाए, लेस देन 0, ये जनरली होगा नहीं। यदि रेडियस लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, और रेडियस नेगेटिव हो गया इस कंडीशन में, ये क्या होता है, इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, अभी तक क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। एक यदि हम लोग पढ़ते हैं तो डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको जहां भी डाउट हो आप पूछते रहा करें। कम्युनिकेशन, टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपना डाउट नहीं पूछोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो डाउट एक बड़ा डाउट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, धीरे धीरे बैकलॉग बनता जाएगा। और बैकलॉग यहाँ पर भास्ट सिलेबस होता है। यदि आपका बैकलॉग होगा तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा जाएगा, है ना। चलिए अब अपन क्या देखते हैं, रेडियस का कंडीशन अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्मेट। सॉरी अभी पैरामीट्रिक फॉर्मेट नहीं देखते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्मेट थोड़ा आगे देखेंगे अपन। अभी क्या होता है, इक्वेशन, अभी सेंटर और रेडियस गिवन है तो देख लेंगे। अभी स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, छोटा सा इक्वेशन ही है। स्टैंडर्ड सर्कल, जब भी बच्चों स्टैंडर्ड सर्कल देगा तो 100% इसका सेंटर कहाँ का बच्चों, 0,0 पे, और रेडियस मान लीजिए अभी मैं दे रहा हूं, जब क्वेश्चन देगा तो वो खुद लिख के रेडियस देगा। रेडियस मान लीजिए r है, इसका इक्वेशन क्या होगा, अब मुझे पता है सेंटर h k होता है तो इसका इक्वेशन ये होता है, ठीक है। तो h के जगह भी 0 है और k के जगह भी 0 है, इक्वल टू r स्क्वायर। तो बोलो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बस सेंटर 0,0 है। अब अपन देख लेते हैं इसके आगे। यदि इसके आगे बात करेंगे अब डायमेट्रिक फॉर्म देखते हैं। सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म क्या, डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यदि डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें बच्चों, एक बार ध्यान से देखना। मान लीजिए ये सर्कल है और ये क्या है, डायमीटर का एंड पॉइंट। मान लीजिए डायमीटर का एंड पॉइंट ए है और बी है, ये अपना सेंटर है। ये भी डिस्टेंस रेडियस होता है, ये भी डिस्टेंस रेडियस होता है, मतलब वो क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हो गया। चाहो तो हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म को मिड पॉइंट के फॉर्मेट में से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायमीटर का एंड पॉइंट है तो सेंटर निकालेंगे और किसी भी एक, देखो चेक यदि करना है तो वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट। अरे बच्चों वो क्या कर रहा है, ए बी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और सेम रेशियो में कौन डिवाइड करता है, मिड पॉइंट। हमेशा याद रखना आपको। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, x1 प्लस x2/2, और ये हो गया y1 प्लस y2/2। और रेडियस क्या होगा बच्चों, किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस, ये क्या हो जाएगा, OA। इससे रेडियस आ गया, सेंटर h के और रेडियस r। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अपन डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में अपने को इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक थ्योरम आपको मालूम होगा, जो डायमीटर का एंड पॉइंट होता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो डायमीटर का एंड पॉइंट होता है सर्कम के सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो इस पॉइंट का जो लोकस होता है ना, वही क्या होता है, सर्कल। इस पॉइंट P का लोकस क्या होता है, सर्कल होता है। अब इसका लोकस निकालना है तो x, y वेरिएबल पॉइंट मान लिया। देखो अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखोगे तो AP परपेंडिकुलर किसके है, BP।
अब दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, कितना सॉरी 90 डिग्री हो जाए तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा बच्चों, -1। तो स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP किसके इक्वल होगा बच्चों, -1 के इक्वल होगा। तो निकालो स्लोप ऑफ AP, और स्लोप निकालने के लिए आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट है x1, y1 और ये मान लीजिए x2, y2। इसका स्लोप क्या होता है बच्चों, इसके लिए बता रहा हूँ, क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सेम टू सेम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, AP का कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या है x2, इसको मान रहा हूँ x2 y2, इसको x1 y1, तो y2 होता ना, तो y2 की जगह क्या है y है, तो y लिखेंगे, माइनस y1 की जगह y1 ये डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 क्या है x1। अब BP के बीच का कैलकुलेट कीजिए, x2 y2 इसका माइनस y1 की जगह क्या है बच्चों y2 डिवाइड बाय x2 की जगह x और x1 की जगह x2, दिस इज इक्वल टू -1। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। जब लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 दिस इज प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। देखिए अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये क्या बन रहा है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जिसका रूट्स क्या है, रूट्स है x1 एंड x2। इसका मतलब ये है यदि एक x में क्वाड्रेटिक लिखा है, एक y में क्वाड्रेटिक लिखा है, उसका सम 0 है तो वो एक सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जब x के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और वहां से जो रूट्स आएगा वो डायमीटर के एंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड होगा y में क्वाड्रेटिक होगा बच्चों, किसमें, y में क्वाड्रेटिक होगा, इस क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होगा ये अपने डायमीटर के एंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्वेश्चन जनरली मेंस में भी पूछा गया और MX CET में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए याद रहेगा, तो डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक से जो अपना रिलेशन देखे हैं, x में क्वाड्रेटिक और y में क्वाड्रेटिक का सम यदि 0 है, ठीक है, या कोई कांस्टेंट है तो वो किसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यदि x में क्वाड्रेटिक है उसको सॉल्व करेंगे तो उसके जो रूट्स होंगे वो डायमीटर के एंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो y में क्वाड्रेटिक है उसको सॉल्व करेंगे तो जो y का रूट्स आएगा, जो क्वाड्रेटिक y में क्वाड्रेटिक का रूट्स आएगा वो डायमीटर के एंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म। क्या देखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म। पहला है इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches x एक्सिस। देखिए अब जो सर्कल है वो क्या कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है। अब अपन कौन सा रिप्रेजेंट होगा, ये होगा कौन सा होगा? अभी के लिए जनरल मान रहा हूं, अभी के लिए दोनों को मान रहा हूं, लेकिन अभी यदि आपके क्वेश्चन में जो सेंटर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दोनों पॉजिटिव होगा कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये सिलेक्टेड होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि उसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, ये सिलेक्टेड होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिपेंड है। जैसे मान लीजिए सेंटर a, b गिवन है, अब ये x एक्सिस टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि टच कर रहा है इसको, एक पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पर यदि इसको ज्वाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा।
और ये देखो एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये ऐसे तो रेडियस होगा, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफरेंस पॉइंट, और ये रेडियस किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस को देखो तो a है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, y। यदि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट क्या है, b। तो आपको सेंटर आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सेंटर कितना है a, b एंड रेडियस कितना हो गया, b हो गया। इक्वेशन क्या होता था, x माइनस एच, तो ये है h, k, तो x माइनस एच, h की जगह a होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट बताता हूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which is touching y एक्सिस। अब y एक्सिस को टच कर रहा है, ध्यान से देखना, जब y एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पर भी दो सर्कल बनेगा, एक तो ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है, ठीक है, टच कर रहा है, याद रखना। मान लीजिए अभी जो अपना कोऑर्डिनेट एक जनरल मान रहा हूं, मान लीजिए x में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, अभी इसको रिजेक्ट किया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखो ये y एक्सिस टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि टच कर रहा है तो टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये देखो इस पॉइंट पे पहुंचना तो x में कितना चलना पड़ेगा, a, ये और ये क्या है, सेम ही तो है, ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं, और यदि किसी पॉइंट में x एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, a, तो रेडियस कितना हो जाएगा, a। सेंटर आपको गिवन था a, b और रेडियस हो गया a। इक्वेशन लिख लोगे x माइनस एच होल स्क्वायर, तो x माइनस a होल स्क्वायर, y माइनस k की जगह क्या है, b, r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अपन क्या करते हैं और बताता हूं, इसके आगे देखेंगे, जब सर्कल क्या कर रहा हो, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर टच कर रहा हूं, तो इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी एक मिनिमम नंबर ऑफ टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। ये क्या है, सीईटी के बेस्ड है, सीईटी, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल which is touching both the coordinate axis, both the coordinate axis। अब हम लोग को क्या करना है, एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। चलिए ऐसे तो चार सर्कल बनेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, लेकिन अपन कोई एक जनरल लेते हैं। चलिए x और y दोनों को टच करना, और सेंटर है ये a, b मान लेते हैं, तो x और y दोनों क्या होगा, टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि टच कर रहा है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर होगा। अब देखो ये भी क्या है, रेडियस, और ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, b। अब ये देखिए x एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं, y एक्सिस के परपेंडिकुलर, y एक्सिस के परपेंडिकुलर कैसे चलता है, x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस के पैरेलल, तो ये डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको x में a चलना पड़ेगा ना, x में कितना चलना पड़ेगा, x एक्सिस के पैरेलल a, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कितना a, तो ये भी कितना होगा a। बच्चों एक सर्कल में दो रेडियस हो सकता है क्या, नहीं, सर्कल ही चेंज हो जाएगा, ये दोनों के दोनों रेडियस क्या होगा, सेम होगा, a इक्वल टू b इक्वल टू r। तो प्यारे बच्चों आपका सेंटर कितना हो गया, a, b गिवन था, रेडियस कितना हो गया, a और b कुछ भी मान लो, ये दोनों सेम है, a मान लेगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k भी क्या है, a का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, आइए हम लोग अब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए
जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट सर्कल गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 3ay स्क्वायर 9x प्लस 18y प्लस 21 इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही बोला था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, सेम। तो देखो सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोनों का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3x, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। होगा कि नहीं? अब देखो कंपेयर कैसे करेंगे, क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो तो 2g का वैल्यू किसके इक्वल होगा 3, तो g का वैल्यू क्या हो गया 3/2 एंड 2f का वैल्यू किसके इक्वल है 6, f का वैल्यू हो गया 3, समझ आया? और जो c का वैल्यू है 7 हो गया। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये हो गया सेंटर। सेंटर क्या होता था, सेंटर होता था -g, -f, तो सेंटर आ गया ना बच्चों, -g, -f मतलब -3। अब रेडियस क्या होता था बताओ, रेडियस होता था सर f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c। f स्क्वायर कितना बच्चों 3 का स्क्वायर 9 प्लस g स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस c करोगे कितना होगा 7। ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 9/4, एलसीएम लोगे तो कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 8 प्लस 9 कितना हो गया 17, √17/2। कोई डाउट? ठीक है, और अपन क्वेश्चन करते हैं अभी। अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है। ठीक है, अभी जितना टॉपिक हम लोग पढ़े हैं ना, अपन उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस लिख के देता हूँ, एक सेकेंड। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर वाले बुक है। इस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आपको गिवन है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला गया है, देखो क्या बोला है, इफ, ये क्वेश्चन पहले मैं लिखता हूँ, a, b एंड 4, 3 आर end points of a diameter of the circle क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी प्लस 4x है ये, प्लस 4x माइनस है ये 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। देन a, b पूछा गया। ठीक है, अब देखिए, अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो भी बोला गया थोड़ा सा ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं। a, b एंड दिस आर द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, दिस एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, ध्यान से पढ़ना है डायमीटर। एक सेकंड पेन लेता हूं, यदि पेन को हम लोग चेंज करेंगे, खत्म हो जाता है। अब मान लीजिए डायमीटर का एंड पॉइंट है ये ए बी है। अब यहाँ देखिए ये जो a, b है मान लेते हैं, सेकंड मान लीजिए 4, 3, ठीक है। अब इसका सेंटर निकाल लोगे, ये क्या होता है 2gx, तो 2g का वैल्यू कितना हो गया 2, तो g का वैल्यू हो गया कितना, सॉरी 4 था ना, 2gx होता है ना 2gx, तो 2g का वैल्यू 4, तो g का वैल्यू 2, 2fy, 2f का वैल्यू कितना होता है -6, ये f का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। कोई डाउट? देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अभी अपने को क्या करना था, इसका सेंटर क्या होगा -g, माइनस है, तो -g, इसमें माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस,
अरे सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है कि नहीं होता है, तो माइनस जी तो माइनस टू और माइनस एफ माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया सेंटर। अब ये देखो दोनों का रेशियो और सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। अरे बच्चों ये भी रेडियस तो दोनों रेशियो सेम हो गया ना, ए बी ये ओ मान लेते हैं, तो ए ओ और ओ बी दोनों क्या है, सेम है। सेम रेशियो में कौन डिवाइड करता है, इसमें मिड पॉइंट कौन डिवाइड करता है, मिड पॉइंट। ये हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट बाय 2, a + 4/2 और y कोऑर्डिनेट लगाएंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट b है और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 3/2, तो कितना हो जाएगा, और o का कोऑर्डिनेट कितना है -2,3। ये बच्चों हो जाएगा, आप क्या कर लेंगे, कंपेयर। अरे बोलो, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कब सेम होता है, जब उसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो और y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। इसलिए -2 इक्वल टू हो जाएगा a + 4/2। प्यारे बच्चों ये -4 इक्वल टू a + 4, a का वैल्यू ये प्लस में लेफ्ट साइड आएगा, माइनस में तो -8 एंड b का वैल्यू क्या होगा, b + 3/2 दिस इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा b + 3 इक्वल टू 6, तो b का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 6 - 3 3। इसलिए a, b का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों क्या होगा, a का वैल्यू हो गया -8 और b का वैल्यू हो गया 3। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अभी आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये जो जनरली मेंस और जो अपन एमएससीईटी वाला तो मेंस से भी लेवल नीचे होता है। इसमें यदि सारे टॉपिक आपने अच्छे से कवर किए हैं और एमएससीईटी का जो भी बुक है आपने अच्छे तरीके से बनाए हैं तो क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, आप बना दो। बस टाइम का थोड़ा लिमिटेशन होता है, तो अपने को टाइम को भी ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व करना होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, एक सेकंड वेट कीजिए। इसमें से अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक देखिए h, k का वैल्यू बोला गया है ना, और ले लेता हूं ना ए बी, ये हो गया। अभी जो टॉपिक हुआ है उसी टॉपिक से अपने को क्वेश्चन लेना पड़ेगा ना, इंटरसेप्ट आपको पढ़ाया नहीं। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए ये हो जाएगा। अपन ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, कौन सा सर्कल है, x² + y² - 4x + 6y - k = 0 is 5, देन k का वैल्यू हम लोगों से क्या गया है, पूछा गया है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए। अभी प्यारे बच्चों रेडियस निकालना बस, और ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये आपको अभी जस्ट याद करवाया इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, कंपेयर किससे करना है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। मेरे बच्चों बताओ 2g का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट कितना है -4, तो बताओ g का वैल्यू कितना हो गया -2, f का वैल्यू कितना हो गया 2f का वैल्यू हो गया 6, तो f का वैल्यू कितना हो गया 3 हुआ, कितना हुआ 3, और c का वैल्यू कितना हुआ बच्चों, c का वैल्यू हुआ -k। यहाँ देखो c प्लस में यहाँ पे कितना है -k, तो प्यारे बच्चों रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, f² + g² - c, और आपको रेडियस दिया 5, तो f² f कितना है 3 का स्क्वायर 9, और g कितना है -2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूं 4 -c, तो माइनस माइनस प्लस k कर दूं। तो अब क्या करना है, स्क्वायरिंग। अब जैसे स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 दिस इज इक्वल टू 13 + k, तो प्यारे बच्चों k का वैल्यू होगा 25 - 13 कितना 12। अरे सारे टॉपिक करने के बाद यदि क्वेश्चंस नहीं हो, क्यों नहीं होगा, होगा, अपन प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन होता है। मैथमेटिक्स प्योरली प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है। फॉर्मूले रखना है, फॉर्मूले देखना है, फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करना है, कोरिलेट करने की कोशिश करना है, और क्वेश्चंस में देखना है कि बोला क्या गया है, और उस क्वेश्चन में जो बोला गया उसी को बेस्ड पे हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करना होगा, क्यों नहीं होगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।